क्या बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, क्या उनके करीबी, उनके दुलारे एलबी सिंह है? क्या बाबूलाल मरांडी, ढुल्लू महतो जो धनबाद से बीजेपी के सांसद है, क्या बाबूलाल मरांडी उनसे डरते हैं? यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इन बातों का दावा किया जा रहा है। इन बातों में कितनी सच्चाई नजर आती है, इस पर हम आगे बात करेंगे। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो दावा किया है उसके पीछे तथ्य क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन बातों का दावा कर रहे हो। और ये पूरा एक तरीके से कहा जाए तो जो चुनौती झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने तौर पे बाबूलाल मरांडी को दी है, उस बात का भी हम आगे जिक्र करेंगे। क्योंकि जो धनबाद में जिस तरीके से कोयले का खेल होता है और बाबूलाल मरांडी ने जो कोयले के खेल को लेकर जो खुलासा किया, उन्होंने धनबाद के एसएसपी पर आरोप लगाया और बताया कि किस तरीके से वहां सिंडिकेट काम करता है। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने जो खुलासे किए, जो दावे किए, उसमें दो चीजों की कमी साफ तौर पे नजर आई। एक की जो धनबाद के सांसद है ढुल्लू महतो, उनके नाम का कहीं भी बाबूलाल मरांडी ने जिक्र नहीं किया। दूसरा जो एलबी सिंह है, जिनके बाबूलाल मरांडी से करीबी रिश्ते की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बाबूलाल मरांडी का स्वागत करते हुए अपने घर में एलबी सिंह नजर आते हैं और बाबूलाल मरांडी और एलबी सिंह के रिश्ते को जग जाहिर करते हुए बाबूलाल मरांडी ने एलबी सिंह का भी कहीं नाम नहीं लिया। उन्होंने हाँ, एलबी सिंह के भाई कुमनाथ सिंह का जरूर उन्होंने नाम लिया और कुमनाथ सिंह का जिक्र किया कि कैसे वो धनबाद में कर रहे हैं। लेकिन जो एलबी सिंह, जिनका बीजेपी से जुड़ाव रहा है, बीजेपी से लगाव रहा है, जो बीजेपी के लिए काम एक तरीके से काम करते हुए नजर आए, बाबूलाल मरांडी की जिनके साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पे पूरी तौर पे वायरल हो रही हैं, तो क्या बाबूलाल मरांडी अपने चहेते का नाम लेने से बचते हुए नजर आ रहे हैं? लेकिन बचते हुए नजर आए हैं। क्या बाबूलाल मरांडी ढुल्लू महतो का नाम लेने से अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं? और सवाल इन्हीं को लेकर हो, क्योंकि इन दोनों के जो कारनामे हैं, एलबी, चाहे वो एलबी सिंह हो, चाहे वो ढुल्लू महतो हो, उनके कारनामे धनबाद में नहीं, झारखंड में नहीं, पूरे देश में एक तरीके से चर्चा हो। और इसकी शुरुआत एक तरीके से कहे तो जो धनबाद में और धनबाद के साथ साथ पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर जो ईडी की रेड हुई कोयला कारोबार को लेकर, उसके बाद एक तरीके से ये वार प्रतिवार शुरू हुआ। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो अपने सोशल मीडिया पर जो बातें कही हैं, जो दावे कहे हैं, उसके जो मुख्य अंश है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा है कि ढुल्लू महतो नाम तो सुना होगा आपने, अगर आप में जरा सी भी हिम्मत है, यानी कि वो बाबूलाल मरांडी जो दावे कर रहे हैं उनको वो टैग करते हुए कर रहे हैं, अगर आप में जरा सी भी हिम्मत है तो एक उंगली डालकर ही दिखा दीजिए। हर झारखंडी जानता है कि आप यह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा देश आपके प्रिय सांसद उनके रसूख से वाकिफ है। उन्हें हाथ लगाने में आपकी कुर्सी और राजनीति दोनों ही दिल्ली से ही खत्म कर दी जाएगी। आज जब राज्य सरकार ने इनके काले कारनामों और धंधे पर कार्रवाई शुरू की है, तो आप प्रेस में आकर चंपक की कहानियां सुनाने लगे। भाजपा को घाटशिला में 40,000 की रिकॉर्ड हार दिलाने के बाद अगर जरा सी भी शर्म होती तो आप कुर्सी छोड़ देते। आप ऐसा करेंगे नहीं, यह भी सबको पता है। अब आते हैं आपके दूसरे प्रिय एलबी सिंह पर। एलबी सिंह से आपके नाते रिश्ते तो जग जाहिर है, किस चुनाव में कितने और आपके किन किन प्रिय साथियों को क्या क्या लिया, यह सब कुछ दिनों में जनता के सामने आने वाला है। तो ये बातें एलबी सिंह और ढुल्लू महतो को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। और उसके साथ साथ तो तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में वायरल की, जिसमें कि एलबी सिंह और बाबूलाल मरांडी की तस्वीरें हैं, ढुल्लू महतो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ढुल्लू महतो और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हैं। और ये सब दावे अपने तौर पर किया गया। और ये तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने एलबी सिंह और बाबूलाल मरांडी के रिश्ते और बाबूलाल मरांडी ढुल्लू महतो से क्यों डरते हैं, उसको लेकर अपने तौर पर दावा किया गया है। लेकिन अब हम बात करेंगे आखिर ढुल्लू महतो है क्या। ढुल्लू महतो से अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा यह कर रही है कि ढुल्लू महतो से जो है वो बाबूलाल मरांडी डरते हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, विधायक दल के नेता भी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है, राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या ढुल्लू महतो की शख्सियत इतनी मजबूत है
उनका रसूख इतना ज्यादा है कि बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े राजनेता है उनके डरते हैं। बाबूलाल मरांडी को लेकर ढुल्लू महतो की प्रति नरमी कुछ हद तक ये बताती है कि जरूर बाबूलाल मरांडी ढुल्लू महतो को लेकर बचते रहे उनसे जुड़े, क्योंकि यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आज की तारीख में धनबाद में कोयले का, अगर किसी को बादशाह कहा जाएगा, किसी को शहंशाह कहा जाएगा तो वो ढुल्लू महतो है। और जो ढुल्लू महतो एक कोयला मजदूर, एक कोयला यूनियन के नेता से जिसने सांसद तक का सफर किया और जिसका जीवन एक तरीके से कहे शुरुआती जीवन संघर्ष से गुजरा होगा, वो यूनियन का सदस्य बनता है। उसके बाद एक तरीके से कहा जाए तो सिंह मेंशन के लिए काम करता हुआ नजर आता है ढुल्लू महतो। लेकिन जब वो सिंह मेंशन के लिए काम करता है तो उसके अंदर ये इच्छा जाहिर होती है कि जब मैं सिंह मेंशन के लिए इतनी अगर काम कर सकता हूं, इतनी संपत्ति अर्जित करवा सकता हूं, तो क्यों ना मैं अपने लिए करूं। और यही महत्वाकांक्षा ढुल्लू महतो को बाघमारा का विधायक बना देती है। यही महत्वाकांक्षा ढुल्लू महतो को धनबाद का सांसद बना देती है। और ढुल्लू महतो की शख्सियत देखिए कि शख्सियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब झारखंड में लोकसभा का चुनाव देश में हो रहा था और झारखंड में धनबाद में जब चुनाव हो रहा था, उस दौरान सरयू राय जो जेडीयू के विधायक है, एनडीए के विधायक है, वो लगातार ढुल्लू महतो के खिलाफ धनबाद में जाकर कैंपेन करते रहे। सरयू राय ने ढुल्लू महतो को लेकर तमाम तरह के दावे किए, तमाम तरह की बातें किए, लेकिन इसके बावजूद भी ढुल्लू महतो का टिकट नहीं कटा। यही नहीं, विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को टिकट दिया गया, बाघमारा से वो विधायक हो गए। और ढुल्लू महतो ने जो अपनी जो अकूत संपत्ति एक तरीके से बनाई, उसको लेकर हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है और आय से अधिक संपत्ति का मामला है। जो एक मजदूर यूनियन हो जिसने मजदूर यूनियन के रूप में अपने कारोबार को एक तरीके से अपना जीवन शुरू किया हो, वो कैसे ऐसे करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो जाता है। कहा तो यह जाता है कि उनकी संपत्ति जो है वो 40,000 करोड़ रुपए की है और रोजाना करोड़ों रुपए की कमाई है, करोड़ों रुपए की रोजाना कमाई है। और इसके पीछे जो बातें कही जाती है कि जब ढुल्लू महतो विधायक से सांसद हुए तो उसमें उनकी कमाई में इजाफा हो गया। जो ढुल्लू महतो जिसको पासिंग कहते हैं, ट्रकों के पासिंग पर जिनका कमीशन था, वो रैक तक जा पहुंचा, जो रेलवे का रैक होता है, वहां तक जो है वो ढुल्लू महतो की कमाई चली गई। विधायक होते हुए जो ट्रक को देख रहे थे, वो सांसद होने के बाद रैक को चल गए, रेलवे में उनका दखल बन गया। सांसद होने से उनकी आय में वृद्धि हो गई, उनकी संपत्ति में वृद्धि होगी, उनके रसूख में वृद्धि होगी। और जो ईडी की कार्रवाई हुई है, उस ईडी की कार्रवाई में कहीं भी ढुल्लू महतो का नाम नहीं है। एलबी सिंह का नाम जरूर है, लेकिन ढुल्लू महतो का नाम नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी के, वो यही बातें कर रहे हैं कि जब धनबाद में कोयला कारोबार की बात होगी, कोयला के अवैध कारोबार की बात होगी, तो उसमें ढुल्लू महतो का नाम क्यों नहीं होगा। और जो कमीशन जो हम बात कर रहे हैं कि ढुल्लू महतो की संपत्ति आखिर कैसे इतनी बढ़ गई और विधायक से सांसद बनने के दौरान इसमें किस तरह का इजाफा हुआ, उसका एक छोटा सा उदाहरण आप समझिए कि जो धनबाद में मुराहिडी परियोजना है, जो रेलवे की एक तरीके से बीसीसीएल की सबसे बड़ी परियोजना है और माना जाता है कि वहां पर करीब 50 से ज्यादा रैक रोजाना जाती है और एक बोगी में कम से कम 50 टन माल माना जाता है कि लोड होता है और 50 बोगी का एक रैक होता है। और आप उसमें 100 रुपए के कमीशन के हिसाब से अगर भी उसको अगर जोड़ते हैं तो कम से कम 2,75,000 का कमीशन एक रैक पर बनता है। और एक रैक अगर 2,75,000 रुपए आपको देके जाता है, तो सोचिए कि जहां 50 से ऊपर करीब 56 रैक माना जाता है कि वहां से निकलता है, तो कितनी कमाई होती होगी और कितने कमाई का इजाफा हो गया। इसके अलावा जो जिसको ट्रक को लेकर कहा जाता है कि करीब दावा किया जाता है करीब 900 ट्रक जो है वो धनबाद में रोजाना 900 ट्रक की अवैध ढुलाई होती है और अवैध कारोबार होता है 900 ट्रकों का। तो उस हिसाब से देखिए कि किस तरीके से कारोबार होता है। हम ये नहीं कहें कि जितना भी कारोबार है धनबाद में सब ढुल्लू महतो का, ढुल्लू महतो उसमें सबसे बड़े हिस्सेदार है और यह बात किसी की छुपी नहीं है। और ढुल्लू महतो के बाद अगर दूसरा किसी का नाम आएगा तो वो एलबी सिंह का नाम आएगा। एलबी सिंह
जो बीजेपी से जुड़ा हुआ रहा है, बीजेपी के लिए जिसने काम किया और बीजेपी से सांसद और विधायक बनने के लिए उसने वो सब कुछ किया जो उसे लगा कि करना चाहिए। और एलवी सिंह की भी अगर आप देखेंगे तो एलवी सिंह की भी कहानी इसी तरीके से शुरू होती है। जो उसका देव प्रभा जो कंपनी है, माइनिंग कंपनी है, वो कैसे करोड़ों का अरबों का वो कैसे मालिक हो गया। एलवी सिंह जब इसकी शुरुआत हुई कोयला से वो जुड़ा तो फेंसिंग का काम वो किया करता था और उसके भाई कुंभनाथ सिंह टिकट ब्लैकमेलिंग का काम करते थे, सिनेमा हॉल में टिकट ब्लैकमेल का काम करते थे। ऐसा धनबाद में आम चर्चा है कि जो कोयला में फेंसिंग का काम करता था, जो टिकट ब्लैक करने का काम करता था, आज वो कैसे करोड़ों और अरबों का मालिक हो गया। और एलवी सिंह ने भी अपनी शख्सियत वैसे ही बना ली जैसे जुल्लू महतो ने बनाई। और एक तरीके से कहा जाए तो अभी अगर कोयला का किंग धनबाद में कहा जाएगा तो ढुल्लू महतो को है, और उसको कोई चैलेंज देता होगा या उसके बराबर कोई खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है तो वो उसका नाम है एलवी सिंह। और एलवी सिंह पर जो कार्रवाई ईडी की हुई है उसके बाद ये पूरा मामला एक तरीके से कहा जाए तो गर्म हुआ। लेकिन जो बाबूलाल मरांडी ने जो दावे किए, उन दावों को अगर हम देखते हैं, बाबूलाल मरांडी के दावों को देखते हैं तो एक चीज की जो कमी नजर आती है वो कमी नजर आती है कि उन्होंने कहीं भी ढुल्लू महतो का नाम नहीं लिया, एलवी सिंह का उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया, कुंभनाथ सिंह का उन्होंने जरूर नाम लिया। और जो कोडिंग की बात उन्होंने अपने तौर पर की बाबूलाल मरांडी की कि किस तरीके से कोड के माध्यम से वहां पर कोयले का कारोबार होता है, और जिस तरीके से उन्होंने धनबाद एसपी को भी घेरा। और यह बात किसी से छुपी नहीं है, यह बात सच्चाई है कि धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार होता है। शासन प्रशासन पुलिस की मिली भगत से यह पूरा कारोबार किया जाता है। उसमें सफेद पोस्ट से लेके जो वर्दीधारी हैं वो किस तरीके से संलिप्त होते हैं, और पूरा शासन प्रशासन की मिली भगत से ये पूरा कारोबार चल रहा है, फल फूल रहा है। और जो बाबूलाल मरांडी ने जो आरोप लगाया उसके बाद उस पर थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। जो हमारे पास जानकारी है उसमें यह जानकारी है कि उस बाबूलाल मरांडी के दावों के बावजूद भी उसमें जरा सी भी कमी नहीं आई। मामला 2 दिन तक जरूर उसके स्पीड में कमी आई, लेकिन एक बार फिर से कोयले का कारोबार उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से पहले होता था। बाबूलाल मरांडी के दावे के बावजूद भी उसमें जरा सा भी फर्क नहीं पाया। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने जिस सिंडिकेट की बात की और जिस तरीके से उन्होंने नाम गिनाए, उन नामों को अगर हम देखें तो उन्होंने जो कई साइट्स का नाम बताया, भौरा साइट्स का नाम बताया, जिसमें बताया कि अरविंद करण और इनके कोड के नाम से जो है वो वहां पर माइनिंग का कारोबार किया जाता है। और उनको उन्होंने धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार का आदमी बताया। दूसरा बताया कुजामा साइट, यहां पर 3 कोड वर्ड उन्होंने बताया। एक कोड वर्ड मनीष बताया, आकाश बताया और अजय बताया। आकाश को एसएसपी का आदमी बताया, अजय को कुंभनाथ सिंह का आदमी बताया और मनीष को मुकेश सिंह का आदमी बताया। अजय को उन्होंने कुंभनाथ सिंह का आदमी बताया, लेकिन लाल बाबू सिंह का उन्होंने नाम नहीं लिया, एलवी सिंह का उन्होंने नाम नहीं लिया। एलवी सिंह का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि एलवी सिंह के साथ बाबूलाल मरांडी के रिश्तों की तस्वीरें आप कहें तो सोशल मीडिया पे आम होती है। लेकिन जब बाबूलाल मरांडी आधा सच बताते हैं तो हमें भी ये दुख होता है कि अगर आप खुलासा कर रहे हैं, आप बता रहे हैं परत दर परत पूरे कोयला के अवैध कारोबार का अगर खुलासा कर रहे हैं तो पूरा खुलासा करिए, अधूरा खुलासा नहीं करिए। और हम उम्मीद करेंगे कि बाबूलाल मरांडी के पास अगर ऐसे तथ्य हैं तो वो कुंभनाथ सिंह को लेकर भी, एलवी सिंह को लेकर भी उसी तरीके के दावे करे, उसी तरह के तथ्य लाए जैसा उन्होंने बाकी अन्य के लिए लाया है। और ढुल्लू महतो के लिए भी, जो ढुल्लू महतो एक मजदूर, आप सोचिए कि कैसे ढुल्लू महतो ने कैसे इतनी संपत्ति अर्जित कर दी। जो एक मजदूर का काम करता था वो कैसे इतने बड़े करोड़ों का अरबों का मालिक बन बैठा है। जनप्रतिनिधि होना एक अलग बात है, लेकिन इतनी संपत्ति, अकूत संपत्ति अर्जित कर लेना, और जो धनबाद से ढुल्लू महतो को टिकट मिला लोकसभा के पीछे, उसमें कहीं ना कहीं उनके धन बल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जब यह दावा करती है कि बाबूलाल मरांडी को भी यह डर है कि वो ढुल्लू महतो का नाम नहीं लेते हैं, तो ये बातें कहीं ना कहीं एक हद तक कई बार जाके सच नजर आती है। क्योंकि जब अगर आप कोयला कारोबार को लेकर धनबाद में खासतौर पे कोयला कारोबार का लेकर खुलासा कर रहे हैं तो वहां पर एलवी सिंह और ढुल्लू महतो 2 अहम किरदार हैं और उन किरदार का आप नाम तक नहीं लेते हैं। तो धनबाद को लेकर जो
तमाम जो अपडेट्स थे, तो जो तमाम जानकारी थी वह हमने आपसे साझा की। बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से आधा सच बताया, हम उम्मीद करते हैं कि बाबूलाल मरांडी उस पूरे सच को बताए। और आपके पास इससे संबंधित अगर कोई जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, पुल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।